है इतना खिली खिली, दर्शन पाकर क्या होगा, सोच रही जड़वत खड़ी। झिझोड़ कर पुकारा मुझे तो मैं भी घर से निकल पड़ी। लंबा है रास्ता या कदम छोटे, ऐ खुदा ये दूरी कलेजा चीर रही। मन में है बातें अनेक, जाने क्या कह पाऊंगी। मिल जाए तेरी एक झलक, बाकी सब सह जाऊंगी। हो गई हूँ घायल इस कदर, कदम अब लड़खड़ा रहे। हो न जाऊं ढेर यहीं, मेरे पिता कुछ रहम कर। तेरी फजल से तेरे दर तक तू खींच लाया है। कहते हैं लोग तो इस मूरत में समाया है। पुकारा है जिसने तेरा दीदार पाया है। झुका रहे हैं शीश सभी और जा रहे हैं। हो गए हैं दर्शन, पूछने पर बता रहे हैं। नहीं यूं नहीं ऐ मेरे खुदा, भेद कर इस मूरत को मेरे सामने आ जा। एक बार बस एक झलक, एक पल दिखला जा। हुई है जो खता मुझसे वही बताने को आ जा। सुन ले इबादत मेरी और रहमत बरसा। धड़क रहा है मेरे अंदर तू, तेरी सूरत भी होगी, या इस दिल को मूरत बनाने की तरीकत तो होगी। दयालु है तू है कृपालु, ऐ मेरे दाता। तड़प रही हूँ मैं गर, तू भी तो है जुदा। हूँ मायूस मगर नाराज नहीं, मेरे पुकारने का शायद सही अंदाज नहीं। है भरोसा तू एक दिन आएगा, खो जाऊंगी मैं कहीं और तू ही तू हो जाएगा। एक दृढ़ संकल्प था, एक सच्चा विश्वास था, एक ऊंचा लक्ष्य था। श्रम गुण संपन्न कुल मालिक के दर्शन की तड़प और प्यास थी, और एक निरंतरता थी। पता नहीं कैसे मेरे मालिक ने अनजाने ही सब कुछ करवाया। मैं हर रोज परमात्मा को पत्र लिखती थी और सुबह 2 बजे उठकर उन्हें जोत में सवा कर देती थी और कहती थी कि मुझे तेरा पता मालूम नहीं है, तो यहीं से मेरी बातें सुन लेना। मैं सोचती हूँ कि जो पत्र मैं सर से छिपा कर लिखती थी, केवल मेरी छोटी बहन इस बारे में जानती थी। वह मेरे खुदा की कितनी बड़ी दया थी, क्योंकि वह चीज एक निरंतरता को बनाए हुए थी। विरह की अग्नि को लगातार सुलगाए हुए थी। मेरी एक मांग को लगातार तपाए हुए थी। चाहे माध्यम कुछ भी रहा हो, कोई मंदिर, कोई व्रत, कोई पूजा पाठ, कोई देवी देवता, लेकिन मेरी मांग एक ही थी कि मुझे कुल मालिक के दर्शन करने हैं। वह परमात्मा मनुष्य के रूप में मेरे सामने आए और वही मांग मुझे मेरे शहंशाह पिता, मेरे सतगुरु मुर्शिद के चरणों में खींच कर ले गई। मुझे मनुष्य के रूप में मेरा खुदा मिल गया, जिनसे मैं बातें कर सकती थी। मुझे मेरा खुदा मिल गया, उसका पता मिल गया,
जिसे मैं पत्र लिख सकती थी, क्योंकि हम पुकारें और वह ना आए ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हमने उसके किस रूप की मांग की है, कैसा सांचा हमने बनाया है, किस रूप में उसको पुकारा है, कैसी मांग उठाई है, उसी के अनुसार पूर्ति आएगी। यदि हमारी मांग नहीं है और उन बुजुर्ग माता जी की तरह केवल मूर्ति पर फूल चढ़ाकर हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो आगे का रास्ता नहीं मिल सकता। जब मैं सतगुरु के चरणों में गई और मेरे दाता ने दीक्षा दी, अंतर का भेद बताया, मैंने ध्यान भजन किया, तो मुझे पता चला कि जिस खुदा को मैं बाहर ढूंढती फिरती थी, वह तो मेरे अंदर ही था। वह सूरज, चांद, सितारे, आकाश गंगाएं सब अंदर ही था। कोटिक चंदा उगमिया, कोटिक सूरज भान, कोटिक दम के दामिनी, पार ब्रह्म दरमियान। पलक झपकने की देरी है, सुभान कुदरत तेरी। जिसकी एक झलक के लिए मैं इतना तड़पती थी, वह तो मेरे अंदर झाल मार रहा था। जिसकी एक पुकार सुनने के लिए मैं इतना तड़पती थी, वह तो मुझे निरंतर अंदर से पुकार रहा था। जब अंतर में उसके नूर को देखा और उसकी आवाज को सुना, तो उस आनंदमय अवस्था में मैं जाने कहां खो गई, और जो बचा वह केवल वही था। उस अवस्था को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल जिया जा सकता है। दो पंक्तियां सुनाकर बंद करते हैं कि फिर मुझे कैसा लगा। बयां करूं जो हाले बयानात, बयां करूं जो हाले बयानात, जुबान खुलने को तैयार नहीं। छाया है जो अजब नशा, वो मोहताजे बयानात नहीं। नहीं चाहिए उसे शब्दों की झड़ी, क्योंकि शब्द वाजिबे बयानात नहीं। इसे छोड़ जुदा हो जाऊं, कागज पर कलम चलाऊं, ये मुमकिन हालात नहीं। लो खो गई मेरी हस्ती, छा गई है अजब मस्ती। कह सको तो तुम्हें कहना, मेरे रब मेरे वश की बात। सबको